महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। रिपब्लिक भारत की टीम उसी कब्र के पास पहुंची। आपको सीधे तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं और सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने कैसे एएसआई के जरिए इसे संरक्षित करवाया था। औरंगजेब की कब्र जिस पर अब बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है और फिलहाल वो क्रूर शासक जिसकी क्रूरता के किस्से सबके सामने हैं। सवाल तो यही था कि आखिर इस आक्रांता को ये जगह दे दी गई, स्मारक बनवा दिया गया और बकायदा संरक्षित करवा लिया गया। कांग्रेस पर बड़े आरोप इस वक्त लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और पूरे महाराष्ट्र से हर तरफ यही आवाज उठ रही है कि कब्र को बुलडोजर चलवा दिया जाए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हैं, प्रगति और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, ये मांग है कि बुलडोजर चलवा दिया जाए इस कब्र पर, तो सीधा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पर कि कैसे उन लोगों ने संरक्षण दिया। अब आगे क्या होता नजर आ रहा है? जो आपके पास यही है कब्र। हाँ। मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं कि औरंगजेब का जो कब्र है अंदर है, औरंगजेब का अंदर कब्र है और मैं अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अंदर जो है औरंगजेब का कब्र है और लगातार लोगों की डिमांड, लोगों की मांग है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाया जाए। ये सामने देख सकते हैं, ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर जाया जा सकता है और यहाँ पर एएसआई की टीम है, एएसआई की टीम है और ये सामने जो है औरंगजेब का कब्र है। मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर औरंगजेब का कब्र है पे खड़े हुए हैं लोग, यहाँ पे केयर टेकर लोग मौजूद हैं और लगातार डिमांड किया जा रहा है लोगों की। यहाँ के संभाजी नगर के साथ साथ महाराष्ट्र के मिनिस्टर से लेकर तीनों पार्टियां, शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, तीनों पार्टियों द्वारा लगातार ये डिमांड किया जा रहा है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाई जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब जो था वो क्रूर था, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, इसकी वजह से अब जो है उसकी कोई भी निशानी नहीं होनी चाहिए। सामने देख सकते हैं कि यहाँ से सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब सामने लिखा है, शाहजहां हजरत औरंगजेब आलमगीर लिखा हुआ सामने और बगल में ही उनका कब्र है और बगल में ही जो है जो औरंगजेब के गुरु है उनका वहाँ पे कब्र है। यहाँ पे सामने जो बैठे हैं केयर टेकर है, वो हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ साथ लोगों की लगातार डिमांड किया जा रहा है कि अब जो है औरंगजेब का कोई निशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शासन किया था, क्रूर शासन किया था, अब कोई निशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये डिमांड हो रहा है कि जिस तरह से औरंगजेब का जो रख रखाव का पैसा, जो पैसे के जो मिलता है, लाखों रुपया मिलता है, जो शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है उसको लगभग 250 रुपये मिलता है, तो कहीं न कहीं अब लोगों की ये भी डिमांड है कि जो रख रखाव का पैसा लाखों रुपये मिलता है उसको भी रोका जाए। तो कहीं न कहीं लगातार मांग बढ़ती जा रही, इस मामले के तूल बढ़ता जा रहा। महाराष्ट्र विधानसभा जल्द जल्द जो है औरंग बिल्कुल सत्य प्रकाश, आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारी सहयोगी प्रगति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, आप वहां पे मौजूद हैं जहां पर शिवाजी का मंदिर है और उस मंदिर की वहां से तस्वीरें हमें दिखाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वो इतिहास मराठाओं का जो है वो सबके सामने है, तो वो इतिहास भी सबके सामने है जिसमें आक्रांताओं की क्रूरता का वो चेहरा सामने आता है। आप जहां पर है वहां से जरा तस्वीरें मुझे दिखाइए। प्रगति, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल श्वेता, ठीक कहा आपने। और सिंधुगढ़ फोर्ट में ये शिवाजी महाराज का मंदिर है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है अंदर वो नज़र आ रही है और कहा जाता है कि इस प्रतिमा में दाढ़ी नहीं है शिवाजी महाराज की। उसके पीछे भी कारण है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आगरा से जाते वक्त उन्होंने साधु का रूप लिया था जब वो वापस पहुंचे थे डेक्कन में, उसी तरीके से यहाँ पर भी शायद इस रूप में वो थे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन देखिए सियासत गरमा रही है। जो यहाँ के केयर टेकर हैं, ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये ज़रा आप बताइएगा, क्योंकि देखिए औरंगजेब की कब्र को हमारे सहयोगी जुड़े हैं, वो तस्वीरें वहाँ पर दिखा रहे हैं। एक तरफ है लाखों रुपये का खर्चा और एक तरफ इस मंदिर में सिर्फ 250 रुपये कहे जा रहे हैं।
जी सही बात है। यहाँ पे आप बोर्ड भी देख सकते हैं जो मराठी में हम लोगों ने लिखा है, हमारे ट्रस्ट ने लिखा है कि जो सालाना हमें अनुदान दिया जाता है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर को, वो केवल 6030 रुपया अनुदान दिया जाता है। और यहाँ पे जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अलग अलग जो मंदिर भी है इस किले के अंदर। और जो त्यौहार मनाते हैं यहाँ पे करीब 15-16 त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन उसमें जो खर्चा आता है वो बहुत। तो आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। और अगली खबर दरअसल झारखंड से जुड़ी हुई, आपको बता दें झारखंड के पलामू में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच खबर सामने आई कि उसको फिलहाल पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बता दें पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी और इसी दौरान फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया अमन साहू। पूछताछ के लिए रायपुर से रांची पुलिस लेकर जा रही थी और पुलिस की गाड़ी खराब होने पर भागने की उसने कोशिश की। मुठभेड़ के दौरान अमन साहू मारा गया। कुख्यात गैंगस्टर और झारखंड का मोस्ट वांटेड था अमन साहू। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुख्यात गैंगस्टर जिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अनूप इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अनूप, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दें, अपडेट। देखिए, एक बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दूं कि पुलिस सोर्स जो कह रही है, पुलिस सोर्स का ये कहना है कि अमन का एनकाउंटर तब हुआ जब उसे छुड़ाने की कोशिश की गई थी। यानी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई जब उससे पहले कहा जा रहा है कि उस गाड़ी में जिसमें अमन साहू को लेकर रायपुर से रांची ला रही थी एसटीएफ की टीम, उस गाड़ी में 2 बम चलाए गए थे। यानी अमन को छुड़ाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। और इस दौरान अमन एक एसटीएफ के हवलदार का इंसास राइफल लेकर वहां से भागता है। उसने गोली भी चलाई। राकेश नाम का एसटीएफ का हवलदार है जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद ये गोली अमन साहू को लगी और अमन साहू ढेर हो गया है। मोस्ट वांटेड झारखंड का ये जो अपराधी है, क्योंकि 29 साल उम्र इसकी बताई जा रही है। 17 साल की उम्र में इसने अपराध में कदम रखा था। अपराध जगत में नक्सली भी था, पहले नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता था और उसके बाद इसने अपना गैंग बनाया और एक एक करके तमाम अपने दुश्मनों को साफ करते हुए झारखंड का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। 100 से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज। हैरानी इस बात की है कि इसके बावजूद ये जेल के अंदर था, लेकिन इसका गैंग चला रहा था। एक्सटॉर्शन हो, मर्डर का मामला हो या फिर दूसरे अपहरण के मामले हो, तमाम मामलों में अमन साहू का नाम सामने आया था। रायपुर में भी प्रहलाद राय एक बिल्डर है, उनके ऑफिस के बाहर उसने गोली चलाई थी। इसी मामले में पिछले साल अक्टूबर में यहां लाया गया था अमन साहू को। और उसके बाद रांची के हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या होती है, एक ट्रांसपोर्टर का मर्डर होता है। उस मामले में पूछताछ के लिए अब अमन साहू को एसटीएफ रांची ले जा रहे थे और इसी दौरान ये घटना हुई है। अब लेकिन सबसे बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अमन साहू गिरफ्त में जरूर था, लेकिन उसका क्या। बिल्कुल अनूप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। रिपब्लिक भारत की टीम उसी कब्र के पास पहुंची। आपको सीधे तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं और सीधा ये आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने कैसे एएसआई के जरिए इसे संरक्षित करवाया था। औरंगजेब की कब्र जिस पर अब बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है और फिलहाल वो क्रूर शासक जिसकी क्रूरता के किस्से सबके सामने हैं। सवाल तो यही था कि आखिर इस आक्रांता को ये जगह दे दी गई, स्मारक बनवा दिया गया और बकायदा संरक्षित करवा लिया गया। कांग्रेस पर बड़े आरोप इस वक्त लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और पूरे महाराष्ट्र से हर तरफ यही आवाज उठ रही है कि कब्र को बुलडोजर चलवा दिया जाए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हैं, प्रगति और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, ये मांग है कि बुलडोजर चलवा दिया जाए इस कब्र पर, तो सीधा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पर कि कैसे उन लोगों को संरक्षण दिया। अब आगे क्या होता नजर आ रहा है? जो